केस उन पे होता है तो उनका क्रिमिनल हिस्ट्री तो खंगाला जाएगा। और जब क्रिमिनल हिस्ट्री जब कोर्ट में जाती है उनका तो उनको ये बड़ी सजा होगी, उनके उम्र कैद से कम की सजा नहीं होगी। उम्र कैद की सजा हो जाएगी मनी मेराज बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी बातें आती है तो बिल्कुल उम्र कैद। आप अपराध करके गलती करके उसके शरीर का शोषण करके आप आज सही अपने आप को साबित करने जा रहे हैं। बहुत अच्छे थे, अपने आप को आज अच्छा साबित कर रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं। तो लड़की आप पहले भी कह सकते थे इस तरह की गलत कार्य हम तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। मैं इनको कलाकार नहीं मानता, कोई कलाकार नहीं बिल्कुल। ये फुहड़पन, ये कोई कलाकार नहीं, ये अश्लीलता से उपजे हुए कलाकार हैं और इनकी पोल खुल गई है आज। ये अश्लीलता पे आके इनकी पोल खुली, जो ये भीतर है वो बाहर तो इनका फुहड़पन दिखता ही था और जो भीतर फुहड़पन था वो बाहर वो भी सामने। अश्लीलता से उपजे हुए कलाकार हैं। अच्छा, मनी मेराज जो है जी भोजपुरी को सबसे ज्यादा दूषित करने वाले, भोजपुरी को सबसे ज्यादा दूषित करने वाले में मनी मेराज का स्थान अग्रणी है। मेरे साथ बेतिया सिविल कोर्ट के चर्चित वकील जितेंद्र भट्ट उर्फ जीतू जी है। सोशल मीडिया पे एक और मामला सामने आ रहा है जिसमें बनू द ग्रेट और मनी मेराज का, जहां 10 दिन से मनी मेराज गायब चल रहा था, लेकिन अचानक जो है वो अपना पटना कोर्ट में जो शिवनंदन भारती जी है उनके पास जो है जाता है और मिलता है और अपनी बातों को रखता है, जिसमें वो साफ साफ बोलता है कि हाँ बनू द ग्रेट और मेरे बीच में संबंध था, हम दोनों प्यार करते थे, लेकिन हिंदू लड़की थी इसलिए हमने शादी नहीं किया। अब ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया, हालांकि अभी तक बनू द ग्रेट कोई केस नहीं की है, अभी तक वो मीडिया के सामने ही अपनी बातों को रख रही है। अब हम वकील साहब से यह जानेंगे कि अगर बनू द ग्रेट का जो भी आरोप प्रत्यारोप लगा रही है अगर वो सिद्ध होता है तो मनी मेराज को कितना सजा हो सकता है या फिर मनी मेराज के लिए कुछ इसमें छूट भी मिलेगा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों का भी। जी, जैसा कि बनू द ग्रेट और मनी मेराज का मामला तो आपके नजर में होगा बिल्कुल, और खास करके पटना हाई कोर्ट के वकील शिवनंदन भारती भी इस मामले में आ चुके हैं, तो आप लोगों का भी दायित्व है कि इस मामले को नजर में रखें। बिल्कुल, हम लोग भी समाज के अंग हैं जी। और समाज में इस तरह की कोई बात आती है तो हम अपनी राय रख सकते जी। अच्छा, बनू द ग्रेट जैसा कि अभी तक कोर्ट कचहरी थाना कहीं नहीं गई है, सोशल मीडिया पे वो अभी तक अपना बयान दे रही है। अगर वो आपको केस दे अपना लड़ने के लिए बनू द ग्रेट मनी मेराज के खिलाफ, तो आप लड़िएगा कि नहीं? बिल्कुल, हम लोग उसी के लिए हैं जी, उसी के लिए हम लोग हैं। कोई आता है जी हमारे पास जी, तो हम उस आशा से उस आशय से आता है तो बिल्कुल उसके साथ हम लोग खड़े होंगे, कोई नहीं आएगा। अच्छा वकील साहब, जैसे कि बनू द ग्रेट इल्जाम लगा रही है मनी मेराज पे कि हमारे साथ वो 2 साल तक पत्नी की तरह मुझे रखा, उसके बाद मुझे बीफ खिलाया, मुझे धर्म परिवर्तन के लिए बोला, सब कुछ मैंने माना और मुझे कोर्ट मैरिज करने का मतलब कि झांसा हो या सच्चाई हो, जब हम कोर्ट मैरिज आज होने वाला था उसी दिन सुबह वो घर से निकल करके फरार हो गया। अगर ऐसा मामला है, अगर ये बात सही है, तो इसमें मनी मेराज को कौन सी सजा हो सकती है? देखिए, जिस तरह की बातें आ रही है, वायरल हो रहा है बनू द ग्रेट, खैर ग्रेटनेस तो यहाँ नहीं दिखा, पर जिस तरह की बातें वायरल हो रही है उनकी, उस तरह से बिल्कुल कानून सबके लिए है, कानून इसी के लिए बना है, यही सी सुरक्षा के लिए ही बना है, तो उनका राइट है। अगर उनके साथ इस तरह की गलती हुई है तो उनका हक है कि वो अपने न्याय की लड़ाई लड़ सकती है जी। अच्छा, न्याय की लड़ाई वो लड़ सकता है, सब किसी को हक है न्याय की लड़ाई लड़ने का। अभी तक बनू द ग्रेट केस नहीं की है, फिर वकालतनामा देने का क्या मतलब बनता है मनी मेराज का पटना हाई कोर्ट में? वो वकालतनामा देने का मतलब दिए हैं कि अगर उस तरह से होता है तो हम झूठा आरोप बचने के लिए अच्छा अपने डिफेंस में उस पे उल्टा केस कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि मनी मेराज अपने बचने के लिए पहले से ही मतलब इंजाम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर उस तरह की केस होती है तो बेल के लिए अपने पूर्व से तैयारी पूर्व से तैयारी कर रहे हैं। अगर इस तरह की बातें आ रही है तो समझिए वो अपने तैयारी में लगे हुए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं मनी मेराज को अंदेशा है कि बनू द ग्रेट जल्द ही केस करेगी, तभी तो वकालतनामा जाकर के। बिल्कुल, अगर इस तरह की बातें जिस तरह की बातें आ रही हैं सामने आ रही है तो ये बिल्कुल अपराध किए हैं और कानून में इसके लिए सजा का प्रावधान है।
69 बीएनएस, नया बीएनएस जो 2023 में आया, 69 के तहत इसमें शादी का झांसा देकर यौन शोषण करना, इसके लिए कानून में सख्त अपराध है जी, और इसका कठोर सजा भी बिल्कुल कठोर सजा है। अच्छा सर, हम लोग भी पहले बनू द ग्रेट को गलत समझते आए हैं आज 7-8 दिनों से, लेकिन जब से वकील साहब का बयान हम लोगों ने सुना जिसमें कि मनी मेराज ने कबूल किया कि हाँ मैं प्यार करता था, सब कुछ उसका सही है, लेकिन मैंने ये सोचकर उससे शादी नहीं किया कि वो हिंदू है और मैं मुस्लिम हूं, शादी करूंगा तो फिर हिंदू लोग ही मुझ पर नाराज हो जाएंगे क्योंकि हिंदू लड़की के साथ इसने जिहाद किया, धर्म परिवर्तन किया या जो भी हो। तो इसको आप किस नजर से देखते हैं? आप बहुत अच्छे थे, अपने आप को आज अच्छा साबित कर रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं। तो लड़की आप पहले भी कह सकते थे इस तरह की गलत कार्य हम तुम्हारे साथ नहीं करेंगे, सिर्फ हमारा और तुम्हारा, बहुत सारे फिल्में बहुत सारे लोग बनाते हैं, हिंदी में चले जाइए, भोजपुरी में जाइए, क्या सभी संबंध ही बनाते हैं? ये तो नहीं फिल्म बनाते हैं, हीरो हीरोइन गए अपना फिल्म बनाते हैं और फिल्म बना वहीं तक रिश्ता कायम रहा। कहीं ना कहीं दोनों, ये तो बच्ची गलती की ही है, इसको शादी करके उसके उपरांत संबंध बनाती या जो करती या जो इनका मैटर हो, ये गलती तो कर दी है। और आपने भी कौन सा गलती, आपने भी गलती किया इसके साथ। आप जो अभी आज सही साबित अपने आप को कर रहे हैं, तो इसके पूर्व आपको सोचना चाहिए था। आप अपराध करके, गलती करके, उसके शरीर का शोषण करके आप आज सही अपने आप को साबित करने जा रहे हैं। आज हिंदू लग रही है तो संबंध बनाने के टाइम उसके साथ संभोग करने से पहले इन्होंने क्यों नहीं देखा कि हिंदू लड़की के साथ हम संभोग क्यों कर रहे हैं? हाँ, वही मैं बात करूं, पहले आपको, जो आज आप इस बात को बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे आके, तो आपको पहले सोचना चाहिए। हालांकि ये लड़की तो गलती की है जी, लेकिन उसके प्रभाव में, प्रलोभन में, और इसके पीछे क्या कारण है, बहुत सारे तथ्य अभी सामने नहीं आए हैं। अच्छा वकील साहब, किसी भी दूसरे धर्म मजहब के व्यक्ति को आप कोई भी अपने धर्म का चीज खिलाते हैं, जैसे कि कोई मुसलमान किसी हिंदू लड़की को बीफ खिलाता है, जैसे कि सीधा सीधा बनू द ग्रेट बोल रही है कि हमको बीफ खिलाया गया, इसके लिए क्या सजा है? देखिए, इसमें हर राज्य में इसके लिए कानून बना है, हर राज्य में इसके लिए फाइन है, सजा है। तो हर राज्य, स्टेट, क्या बिहार में अभी इसका कोई स्पष्ट कानून नहीं है जी। तो है इसके लिए बीएनएस में सख्त सजा का प्रावधान है जी। हर राज्य। अच्छा, बनू द ग्रेट बोल रही है कि उनके टीम पे भी आरोप लगा रही है, जैसा कि उसमें एक मर्डर का भी मामला सामने आ रहा है, जिसमें बोल रहे हैं कि हाथ पैर काट दिया गया है, वो भी मैं प्रूफ दिखाऊंगी, मेरे साथ जो हुआ है उसका भी मैं पूरा एविडेंस दिखाऊंगी। तो इतना सारा आरोप एक साथ बनू द ग्रेट लगा रही है, और कल तक उसके टीम के लोग बोलते थे कि सब झूठ है, लेकिन खुद मनी मेराज जो कि मेन चेहरा है, वो खुद आकर के शख्स बोलता है कि नहीं मैं प्यार करता था। तो एक तरफ तो इन्होंने अपने टीम को झूठा साबित किया, और दूसरी तरफ बनू द ग्रेट इसका मतलब सही बोल रही थी, तभी इन्होंने आके बोला। सच्चाई होगी या फिर डर गए होंगे, उसके सच को और नहीं चाहते होंगे कि और प्रकाशित करे। हाँ, तो ये टोटल चीजें अगर सही साबित हो गई तो वकील साहब मनी मेराज को कौन सी सजा हो सकती है? देखिए, ये अश्लीलता से उपजे हुए कलाकार हैं। अच्छा, मनी मेराज जो है जी, भोजपुरी को सबसे ज्यादा दूषित करने वाले, भोजपुरी सबसे ज्यादा दूषित करने वाले में मनी मेराज का स्थान अग्रणी आता है। जी जी। ये मैं हिंदू मुस्लिम की बातें, मुस्लिम में भी बहुत सारे, आप कॉमेडी को फुहारता से जोड़ रहे हैं कि फुहारता में ही कॉमेडी है। तो आप महमूद क्या है, जॉनी लीवर जी क्या है, भारत के सबसे मशहूर कॉमेडियन महमूद साहब को आप देखें, वो भी मुस्लिम थे, उनकी कॉमेडी को आप सब देखें। मोहम्मद रफी भी गायक है एक, उनको भी देखें। जॉनी लीवर साहब को देखें, ये राजपाल यादव जी को देखें, बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार हैं, उनको आप देखिए, सोचिए। आज मनी मेराज को देख करके ही जितने क्रिएटर जन्म ले रहे हैं, सब साला बहन चोद से ही शुरू कर रहे हैं। हमारा समाज भोजपुरी का जो इतना भिखारी ठाकुर की भोजपुरी की जो मर्यादित भाषा है, इसको अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करके गाली गलौज का जितना एब्यूजनेस जो है, इनको ये फुहड़ता इन्होंने अपनी कला के माध्यम से परोसी है। ये कोई, मैं इनको कलाकार नहीं मानता।
कोई कलाकार नहीं बिल्कुल मानते हैं। ये फूहड़पन, ये कोई कलाकार नहीं, ये अश्लीलता से उपजे हुए कलाकार हैं और इनकी पोल खुल गई है आज। ये अश्लीलता पे आके इनकी पोल खुल, जो ये भीतर है वो बाहर तो इनका फुहड़पन दिखता ही था, और जो भीतर फुहड़पन था वो बाहर वो भी सामने आया। तो ये कोई, इनको मैं कलाकार नहीं मानता, ये अश्लीलता से उपजे हुए समाज को दूषित करने वाले लोग हैं जी। तो ये सभ्य समाज तो कभी मनी महाराज को स्वीकारेगा ही नहीं। ये जो अभी नया जनरेशन है, ये भी इनका वीडियो देख देख करके और सीधे बहन मतारी से शुरू करते हैं वीडियो में काम करना। बिल्कुल गाली गलौज, मैंने तो आज तक इनका वीडियो आता है, मोबाइल पे आ जाता है, स्किप कर देता हूँ मैं, देखता नहीं हूँ। कोई भी सभ्य समाज इनका वीडियो नहीं देखता, नहीं देखेगा। वही जो अश्लील देखना चाहते हैं वही देखते होंगे, वही लोग देखते हैं। तो वकील साहब, जैसा कि इतना सारा आरोप अगर सिद्ध हो जाता है तो कौन से सजा मनी महाराज को हो सकता है? बिल्कुल उनको उम्र कैद हुई, जैसा कि ये किसी को मारने की बात आ रही है, किसी महिला को, और ये शादी का झांसा देकर यौन शोषण करके मारने की, हत्या की बात आ रही। वहां बिल्कुल इस तरह के अगर जांच होती है, और उनके भाई की पत्नी के साथ भी संबंध का आ रहा है जिक्र, जैसा कि वो लड़की बोल रही है, तो इस तरह की अगर केस उन पे होता है तो उनका क्रिमिनल हिस्ट्री तो खंगाला जाएगा। और जब क्रिमिनल हिस्ट्री जब कोर्ट में जाती है उनका, तो उनको ये बड़ी सजा होगी, उनके उम्र कैद से कम की सजा नहीं होगी। उम्र कैद की सजा हो जाएगी मनी महाराज को? बिल्कुल, ये सारी बातें आती है तो बिल्कुल उम्र कैद होगी।